जोहन क्रूइफ फुटबॉल के इतिहास में एक ऐसे नाम के रूप में जाने जाते हैं जिनकी खेल से लेकर जीवन दर्शन तक की प्रेरणाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका जीवन सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श के रूप में भी देखा जाता है। उनका हर कदम, उनकी हर सोच ने न केवल फुटबॉल को नया आयाम दिया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने संघर्ष और समर्पण से अपने सपनों को सच कर सकता है। जोहन क्रूइफ का जन्म 25 अप्रैल 1947 को एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में हुआ। गरीबी में बीता, लेकिन उनका जुनून फुटबॉल के प्रति कभी कम नहीं हुआ। जोहन की शुरुआती शिक्षा फुटबॉल के छोटे मैदानों पर ही हुई। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और माँ घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी, लेकिन जोहन का सपना हमेशा एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनने का था। जोहन ने 17 साल की उम्र में एफसी एम्स्टर्डम एजैक्स के साथ अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में ही उनकी गति, दृष्टि और तकनीकी कौशल ने उन्हें सभी से अलग कर दिया। उन्हें बहुत जल्दी यह समझ में आ गया कि फुटबॉल सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमानी से खेला जाने वाला खेल है। ये उनके खेल का मुख्य सिद्धांत बना और उन्होंने इसे अपनी शैली में ढाल लिया। वह हर मैच में यही सोचते थे कि कैसे टीम को अधिकतम फायदा पहुंचा सके। जोहन क्रूइफ का सबसे बड़ा योगदान फुटबॉल के खेल को एक नए दृष्टिकोण से देखने में था। उन्होंने टोटल फुटबॉल की अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें सभी खिलाड़ी एक दूसरे की भूमिका निभा सकते थे। इस प्रणाली के तहत किसी भी खिलाड़ी को मैदान पर हर जगह और किसी भी स्थिति में खेलने की आज़ादी होती थी। जोहन खुद इस पद्धति के आदर्श प्रतीक थे। वह एक गोल करने वाले खिलाड़ी भी थे, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ गोल करने तक सीमित नहीं थी। वह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ सामंजस्य बनाकर खेल को नया आयाम देते थे। जोहन क्रूइफ के करियर ने उन्हें एक महान फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने एफसी एम्स्टर्डम के लिए 3 यूरोपीय कप जीते और 9 बार डच लीग एरिडिविजी का खिताब हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने नीदरलैंड्स की राष्ट्रीय टीम को भी एक नई दिशा दी। 1974 में जब नीदरलैंड्स ने विश्व कप के फाइनल तक पहुंचने का ऐतिहासिक कारनामा किया, तो उस समय क्रूइफ ही थे जो टीम की रचनात्मकता और आक्रमण की धुरी थे। फुटबॉल के मैदान पर जो सफलता जोहन क्रूइफ ने पाई, वही सफलता उन्हें कोचिंग के क्षेत्र में भी मिली। उनके कोच बनने के बाद बार्सिलोना जैसी टीम ने न केवल स्पेनिश लीग ला लिगा में ऐतिहासिक जीतें दर्ज की, बल्कि क्लब का फुटबॉल दर्शन भी बदल डाला। उनका यह विश्वास था कि फुटबॉल का मतलब केवल जीतना नहीं है, बल्कि यह भी है कि खेल को सुंदर तरीके से खेला जाए। उन्होंने बार्सिलोना में एक नई संस्कृति बनाई, जहां टीम की मानसिकता, सामूहिकता और तकनीकी कौशल को प्राथमिकता दी जाती थी। क्रूफिज्म नामक यह खेल दर्शन आज भी बार्सिलोना के खेलने के तरीके की नींव है। जोहन क्रूइफ का जीवन केवल फुटबॉल की जीत हार तक सीमित नहीं था। उनका एक गहरा जीवन दर्शन था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। वह हमेशा कहते थे, जब तक आप एक रास्ता नहीं चुनते, आप कभी नहीं जान सकते कि आप कहां पहुंच सकते हैं। उनका विश्वास था कि आत्मविश्वास, समर्पण और नकारात्मकताओं का सामना करने से ही कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बार बार यह सिद्ध किया कि जो आपके पास है वही महत्वपूर्ण है। उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, यह आपको तय करना होता है। जोहन क्रूइफ का जीवन यह सिखाता है कि यदि आपके पास समर्पण, दृष्टि और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति हो, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और महानता प्राप्त कर सकता है। जोहन क्रूइफ ने फुटबॉल को अपनी कला और विज्ञान बना दिया। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सपने साकार होते हैं अगर आप उन्हें सच्चे दिल से पूरा करने की ठान लें। उनका योगदान फुटबॉल से परे है। उनकी सोच, उनकी दृष्टि और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी खेल में सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि खेल को सही तरीके से जीना भी महत्वपूर्ण है। जोहन क्रूइफ आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और उनकी प्रेरणाएं आने वाली पीढ़ियों को न केवल फुटबॉल बल्कि जीवन जीने की सही कला भी सिखाती रहेंगी।